नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। मैं जगवीर सिंह हाजिर हूँ आज आपके सामने कैलेंडर टॉपिक लेकर। वही कैलेंडर जो आपके घरों में होता है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। कैलेंडर बहुत तरीके के हैं। कैलेंडर हमारे पास में हिंदी कैलेंडर भी है, हमारे पास चाइनीज कैलेंडर भी है, हमारे पास ईसाई कैलेंडर भी है, और भी देशों के बनाए हुए अलग अलग कैलेंडर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास में मान्यता हमारे इंग्लिश कैलेंडर को मिली। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया। जब अंग्रेजों ने दुनिया पर राज किया था तो उन्होंने अपनी कुछ चीजें बाकी पब्लिक पर थोप दी थी। उनमें से एक था कैलेंडर, जो उन्होंने अपना कैलेंडर पूरी दुनिया के ऊपर थोप दिया, मतलब जबरदस्ती मनवाया गया। तो तब से ये कैलेंडर हमारे प्रचलन में आया हुआ है। तो आइए बात करते हैं कैलेंडर के लिए। जैसा कि कैलेंडर में हम जानते हैं सभी कि दिन हमारे कितने होते हैं। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? एक सप्ताह में दिन होते हैं हमारे पास में 7 दिन। एक सप्ताह में दिन होते हैं हमारे पास 7 दिन। और एक वर्ष में दिन होते हैं हमारे पास में। एक वर्ष होती है, 2 तरह की होती है। तो वर्ष 2 तरह की होती है। एक होती है सामान्य वर्ष, और दूसरी होती है मेरे पास में लीप वर्ष। दूसरी होती है लीप वर्ष। तो जो सामान्य वर्ष होती है, उस सामान्य वर्ष में मेरे पास में दिन होते हैं 365 दिन, सभी जानते होंगे। और लीप वर्ष होती है, उसमें होते हैं 366 दिन, यानी एक दिन एक्स्ट्रा और होता है। ठीक है। अब 365 दिन होते हैं, इनमें 52 तो सप्ताह होते हैं, 52 तो होते हैं सप्ताह, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसी प्रकार लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इन्हीं चीजों को मिला के क्या होती है? एक वर्ष होती है। 52 सप्ताह एक दिन की एक वर्ष होती है। ये भी होती है 52 सप्ताह 2 दिन की, दूसरी वर्ष होती है। अब हम बात करते हैं कि सामान्य वर्ष, इनमें अंतर क्या है कि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों आगे बढ़ गया? कि जो सामान्य वर्ष होती है मेरे पास में, सामान्य वर्ष होती है, उस सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, हम बता चुके हैं। ठीक। अब 365 दिन होते हैं, और हमें अगर पहचान करनी है कि 365 दिन वाली ये सामान्य वर्ष कौन सी होती है, मतलब सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में हमें अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकालेंगे? कि कोई भी वर्ष होगी, डेफिनेशन क्या है सामान्य वर्ष की, कि कोई भी वर्ष होती है, उस वर्ष में मैं 4 का अगर भाग देता हूं, किसी भी वर्ष में 4 का अगर मैं भाग देता हूं, और भाग देने के बाद में यदि शेष फल में मेरे पास में कुछ बचे, यानी कि पूरा भाग नहीं जाए, कुछ ना कुछ शेष फल बच जाए, तो वो वर्ष क्या होगी मेरे पास में? सामान्य वर्ष होगी। जैसे सामान्य वर्ष कौन सी है? 1947, ये एक सामान्य वर्ष है। इसमें मैं अगर 4 का भाग दूंगा तो 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। 2017, ये भी क्या है? एक सामान्य वर्ष है, और इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। उसी तरह से 1989, ये भी क्या है? एक सामान्य वर्ष है, इसमें भी 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो जिस किसी भी वर्ष में 4 का पूरा भाग ना जाए, वो वर्ष क्या होती है? सामान्य वर्ष होती है। और इस सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की फरवरी होती है। वहीं दूसरी है मेरे पास में क्यों? लीप वर्ष। दूसरी चीज क्या है? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष का मुझे पता कैसे चलेगा कि ये लीप वर्ष है? यदि किसी वर्ष में, मैं वर्ष में पहले भी सामान्य वर्ष में भी 4 का भाग दे रहा था, यहां भी 4 का ही भाग दूंगा, लेकिन डिफरेंस होगा कि यदि किसी वर्ष में मैं 4 का भाग देता हूं, और 4 का भाग देने के बाद में शेष फल कुछ भी नहीं बचे, मतलब 0 शेष फल बचे, या फिर 4 का पूरा भाग चला जाए,
यानी 4 का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो वर्ष मेरे पास में कौन सी होगी, लीप वर्ष होगी। उसी तरह से सामान्य वर्ष में कुछ ना कुछ शेष बच रहा था, लीप वर्ष में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ऐसी वर्ष कौन सी होती है, 2008। इस वर्ष में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि ये वर्ष कौन सी है मेरे पास में, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में एक चीज और होती है कि ये जो फरवरी होती है, फरवरी 29 दिन की होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। ये एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वही तो एक दिन यहाँ पर बढ़ा है, 52 सप्ताह के साथ में एक दिन होने चाहिए थे, ये एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा, वो यहां से 29 फरवरी वाला बढ़ा है। और ये लीप वर्ष, और साथ ही में ये लीप वर्ष हर 4 वर्ष के बाद में आती है, यानी कि अगर ये 2008 लीप वर्ष है तो इसके बाद में कोई लीप वर्ष कौन सा आएगा, 2004 में 4 और जोड़ देंगे तो मेरे पास में आगे क्या आ जाएगा, 2012। उसी प्रकार से 2012 के बाद में लीप वर्ष कब आएगी, तो उसमें भी मैं अगर 4 जोड़ दूंगा तो उसके बाद में अगली लीप वर्ष आ जाएगी 2016। और अभी जो करंट वर्ष चल रही है वो कौन सी चल रही है मेरे पास में, 2020। तो ये हमारी 2020 है, ये कौन सी है, एक लीप वर्ष है जिसमें 29 फरवरी आई थी। ये तो वर्षों की बात हो चुकी है, ये हो चुकी है वर्ष की बात, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। उसी प्रकार से आती है शताब्दी पर। अब शताब्दी होती क्या है, अब शताब्दी होती क्या है, शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों का एक जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं शताब्दी। 100 वर्षों का समूह उसको बोलते हैं हम शताब्दी। और शताब्दी में क्या होता है कि जैसे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष होती है, शताब्दी में भी सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष दोनों होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सामान्य शताब्दी वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष होती है, इसकी पहचान कैसे होगी कि यदि किसी भी वर्ष में ये पता करना है कि ये सामान्य शताब्दी वर्ष है या फिर वो लीप शताब्दी वर्ष है। तो अगर वो शताब्दी वर्ष है, यानी कि सबसे पहले तो मेरे पास में क्या आना चाहिए मुझे कि शताब्दी वर्ष है या नहीं है, उसकी पहचान मुझे होनी चाहिए। और शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे होगी कि यदि किसी भी वर्ष में, शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे होगी कि यदि किसी भी वर्ष में अगर मैं लास्ट में देखूं, यानी कि 400, 500, 800 किसी भी शताब्दी वर्ष में जब मैं यहां पर लास्ट में देखूंगा तो मतलब उसके लास्ट में स्टार्टिंग से इकाई वाली ये चीज होती है, ये दहाई वाली जगह होती है। तो लास्ट में यहां पर अगर 2 जीरो हो, लास्ट में अगर 2 जीरो हो और लास्ट में अगर 2 जीरो हो तो इसका मतलब क्या है, वो एक शताब्दी वर्ष होती है। ये 100 है, 100 को क्या बोलते हैं, शताब्दी। 100 को ही शताब्दी बोलते हैं। तो शताब्दी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे की तरफ में 2 जीरो लगी हुई है और जहां पर 2 जीरो लगी हुई होंगी वो क्या हो जाएगी, शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष में सामान्य शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे होगी कि यदि किसी भी वर्ष में शताब्दी वर्ष में अगर मैं 400 का भाग दे दूं, शताब्दी वर्ष, और उसमें मैं भाग दे रहा हूं किसका, 400 का, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग दूं तो यदि शेषफल कुछ ना कुछ बचे, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं जाए, तो वो वर्ष कौन सी होती है मेरे पास में, सामान्य शताब्दी वर्ष होती है। जैसे 1900, 2100 ये क्या है मेरे पास में, सामान्य शताब्दी वर्ष हैं। 1300 ये भी क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। 700 ये भी क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। अब आगे चलते हैं, दूसरी है लीप शताब्दी वर्ष।
लीप शताब्दी वर्ष। उसी तरह से जैसे हमने शताब्दी वर्ष में 400 का भाग यहां पर दिया था सामान्य शताब्दी वर्ष पता करने के लिए, वही काम हम यहां करेंगे कि किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर मैं 400 का भाग दूं और वो 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी कि वो संख्या पूरी तरह से कट जाए, तो वो शताब्दी वर्ष कौन सी होती है हमारे पास में? लीप शताब्दी वर्ष। यानी कि जैसे देख लो, मैं यहां पर ले लूं 1200, ये क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। मुझे पता करना है कि ये शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है या फिर सामान्य शताब्दी वर्ष है। अगर मैं इसमें 400 का भाग दूंगा पूरा पूरा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार कट गया? 3 बार। 3 बार कटा, 5 बार कटा, ये तो कटेगा जितनी बार भी कटेगा। यदि ये पूरा पूरा कट जाता है, मतलब भाग पूरा जा रहा है, शेषफल कुछ बच नहीं रहा है, तो वो वर्ष क्या होगी मेरे पास में? लीप शताब्दी वर्ष होती है। जैसे 1200 लीप शताब्दी वर्ष होगी, 1600 भी क्या होगी? लीप शताब्दी वर्ष, 2000 भी क्या होगी? लीप शताब्दी वर्ष, 400 भी क्या होगी? लीप शताब्दी वर्ष होगी। यानी कि जिस किसी भी शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो लीप शताब्दी वर्ष हो गई, और जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो मेरे पास में सामान्य शताब्दी वर्ष हो जाएगी। जब कैलेंडर बना था उस समय पर वार कौन सा था? कितने दिन का कैलेंडर हम बना चुके हैं, कितने दिन तक वो रिपीट होता है, तो वो बात हम आगे अब करेंगे। कि सबसे पहले कि जब मेरे पास में कैलेंडर बना था, तो उस टाइम पर कैलेंडर का पहला दिन कौन सा रखा गया था? पहली तारीख कौन सी थी? तो कैलेंडर जब बना था मेरे पास में तारीख कौन सी थी? स्टार्टिंग में 01 और 00 थी। यानी कि पहली तो तारीख थी, पहला ही महीना था, और पहली की कौन सी थी? वर्ष, दिन, माह और वर्ष। मतलब पहला तो दिन और पहली माह और पहला वर्ष। और वार कौन सा था मेरे पास में? सोमवार। वार सोमवार था। क्यों? क्योंकि सप्ताह की शुरुआत हमेशा सोमवार से होती है, इसलिए जब भी पहला वार रखा गया था वो सोमवार से रखा गया था। उसके बाद में सप्ताह सोमवार से स्टार्ट होता है और संडे में जाके खत्म हो जाता है। अब आगे की कैलेंडर जो बनाया गया था, वो क्या कैलेंडर इतना बनाया गया अभी तक खत्म नहीं हो रहा, वो चलता रहा क्योंकि बहुत सारे कैलेंडर हैं वो खत्म हो चुके हैं, तभी तो ये चीजें आती हैं। पहले कुछ दिन पहले आई थी, आपने सुनी होगी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों आई थी ये चीज? क्योंकि 2012 में किसी एक जो कैलेंडर था कोई, वो कैलेंडर खत्म होने वाला था, तो उन्होंने ये बोला था कि जब हमारा कैलेंडर ही खत्म हो रहा है तो दुनिया का अंत होना है। तो उसी प्रकार से जब हमारे पास में इंग्लिश कैलेंडर बना, तो इंग्लिश कैलेंडर बना था 400 वर्ष का। अब वो 400 वर्ष का कैलेंडर ही रिपीट होते हुए आगे चलता जा रहा है। यानी कि जब हमारे पास में स्टार्टिंग से जब कैलेंडर बना था, यहां से 1 तारीख 1 महीना और पहली वर्ष तो थी, तब से लेके 400 वर्ष तक का कैलेंडर बना दिया। उस 400 के बाद में जैसे 400 वर्ष खत्म हुए उसके बाद में कैलेंडर दोबारा से रिपीट हो गया, और उसके बाद में जैसे कैलेंडर खत्म हुआ उसके बाद में और फिर से रिपीट हो गया। रिपीट होते 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 चलता जा रहा है। यानी कि कैलेंडर अभी 2000 वर्ष में जब हुई थी हमारी, अभी कौन सा चल रहा है 2020, जब 2000 खत्म हुई थी तो तब अब तक हमारा कैलेंडर एक बार रिपीट हो चुका था। 2001 से स्टार्ट है और वो नया कैलेंडर दोबारा से चल रहा है रिपीट होकर। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? हमें ये पता चल गया कि कैलेंडर 400 वर्ष में रिपीट होता है, वो चीजें खत्म होगी। उसके बाद में आगे हम चल रहे हैं कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, वर्ष कितने हैं? 100। इसमें से मुझे लीप वर्ष निकालने और सामान्य वर्ष भी निकालने हैं। तो देखो 100 वर्ष को मैं 2 टुकड़ों में बांट लूंगा। क्यों?
क्योंकि ये 100वां वर्ष जो है, ये जो 100वां वर्ष है, ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में तो अलग चीज का भाग देते हैं, यानी कि 100वां वर्ष अलग निकाल दूंगा मैं, और बाकी के 1 से लेके 99 तक के वर्ष अलग कर लूंगा। यानी कि 1 से 99 तक के कितने हो गए, 99 वर्ष, 99 वर्ष। तो 99 में तो मैं भाग दूंगा किसका, 4 का। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का ही भाग देंगे। और 100 में मैं दूंगा किसका, 400 का भाग। 400 का भाग क्यों दूंगा, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है और ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये नॉर्मल वर्ष है। तो 4 का भाग 99 में मैं दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 24 बार चला जाएगा। 24 चौका 96, बचेगा कितना, 3। बचा कितना, 3। यहां पर हमें ध्यान देना, हमें यहां पर शेष फल से काम नहीं है, हमें काम किससे है, जो भागफल है, जितनी बार भाग जा रहा है। यानी कि 24 बार पूरी बार भाग चला गया, इसका मतलब 24 तो क्या है, इसमें लीप वर्ष है। अब 100वें वर्ष की बात करें, 24 वर्ष तो यहां से निकल के आती है। अगर 100वें वर्ष की मैं बात करूं तो 100वें वर्ष में क्या 400 का भाग होगा, तो 400 का भाग क्या चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 100 है और ये कितना है, 400। 100 में 400 का अगर मैं भाग दूंगा तो भाग नहीं जा रहा है। तो अब मेरे पास में लीप वर्ष कितनी की निकल के आएंगी, यहां से लीप वर्ष निकल के आएंगे मेरे पास में 24, और सामान्य वर्ष कितनी हो गई मेरे पास में, सामान्य वर्ष कितनी हो गई, 76। क्यों हो गई, क्योंकि 100 में से 24 तो मेरे पास में लीप वर्ष है और बाकी बची कितनी है, सामान्य वर्ष है। अब आगे है कि 100 वर्ष में कितनी बार, 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आती है। यानी कि 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब 29 तारीख के बारे में हम सभी जानते हैं कि सामान्य वर्ष में तो 29 तारीख 11 बार आती है एक वर्ष में, क्योंकि उसमें सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की रहती है, तो 29 फरवरी तो आएगी नहीं। तो सामान्य वर्ष में तो 11 बार आती है, और लीप वर्ष में कितनी बार आती है, 12 बार। हमने अभी निकाला है 100 वर्ष में लीप वर्ष और सामान्य वर्ष हमने निकाल दिए। 100 वर्ष में से लीप वर्ष कितनी निकली मेरे पास में, 24, और सामान्य वर्ष कितनी मेरे पास में निकली, सामान्य वर्ष निकली मुझे 76। यानी कि 100 वर्ष में से लीप वर्ष 24 और सामान्य वर्ष 76 निकल गई। अब लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, पूरी साल आती है। लीप वर्ष में तो हर बार आती है, सभी महीनों में आती है, फरवरी में भी आती है, जनवरी में आती है, सभी में आती है। यानी कि 24 को गुणा करूंगा मैं इससे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 29 तारीख 12 बार आती है। किसमें, लीप वर्ष में। तो 24 लीप वर्ष है तो 12 का गुणा करेंगे, क्योंकि 12 हर बार आती है, क्या 29 फरवरी। तो यहां से कितनी आ जाएंगी, 288। 12 का गुणा 24 से करेंगे 288, यहां से निकल के आ जाएगी। सामान्य वर्ष में 11 महीनों में 29 तारीख आती है और फरवरी में नहीं आती है। तो यानी कि 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 76 गुणा 11 करेंगे, यहां से निकल के आ जाएगा 836। दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा कि 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो दोनों को जोड़ूंगा तो 288 प्लस 836, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 1124 आ जाएगा। यानी कि 100 वर्ष के अंदर 29 तारीख 1124 बार आती है। अब आगे चले कि
100 वर्ष में तो हमने निकाल लिया, हमने अभी जस्ट निकाला है कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी होती है। 100 वर्ष में लीप वर्ष निकाल लिए हमने। 100 वर्ष में लीप वर्ष निकाल चुके हैं हम अभी निकालेंगे। अब मैं क्या निकालूंगा, 400 वर्ष में लीप वर्ष। 100 वर्ष में लीप वर्ष मैंने निकाली थी, कितनी आई थी, 24 आई थी। 400 वर्ष में लीप वर्ष निकालूंगा तो देखो मुझे ये पता है कि 100 वर्ष में मेरे पास में लीप वर्ष कितनी आई, 24। उसके आगे वाले 100 वर्ष में कितनी आएंगी, यानी कि 200वें वर्ष तक लीप वर्ष कितनी आएंगी, फिर से 24 आएंगी। फिर यहां से आगे निकालेंगे तो 300वें वर्ष तक लीप वर्ष कितनी आएंगी, 24। और आगे चलेंगे तो 400वें वर्ष तक लीप वर्ष कितनी आएंगी, 24। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहां तक तो हमें पता है कि हर 100 वर्ष में 24 आ जाती है, हर 100 वर्ष में 24 आ जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर क्या आ गया, 400। अब 400 आ गया तो मैं यहां पर भी मैंने कोशिश की थी, यहां पर भी कोशिश की थी, यहां पर भी कोशिश की थी। वो क्या कोशिश की थी कि ये जो शताब्दी वर्ष है 100, 200, 300, इन शताब्दी वर्ष में मैंने 400 का भाग देके देखा था कि क्या ये शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं है। तो यहां तक मेरे पास में क्या आई थी, सामान्य शताब्दी वर्ष निकल के आई थी। लेकिन जैसे ही मैं 400 पे पहुंचा तो 400 में मैं 400 का भाग दे रहा हूं तो 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 400 में। तो 400वें वर्ष में जब पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि एक लीप शताब्दी वर्ष और आ गई यहां पर, तो एक वर्ष और बढ़ गई, एक वर्ष और बढ़ गई। तो अब इन सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद में कितनी आएगी, 97, क्योंकि इस एक वर्ष को हमें काउंट करना है इसलिए। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपको करके लेके आना है। जैसे मैंने अभी तक निकाले थे 100 वर्ष में थोड़ी देर पहले हमने निकाला है कि 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, वो हमने निकाल लिया। लेकिन अभी क्वेश्चन है आपके पास में, होमवर्क है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली बार जब मैं अगली वीडियो आएगी, उस अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्टिंग में दे दूंगा कि तब तक आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के लाना कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या है मेरे पास में, आयु निकालना। आयु निकालना यानी कि क्वेश्चन जैसे रवि का जन्म 15 सितंबर 1990 को हुआ, तो 27 नवंबर 2020 को वह कितने वर्ष का हो जाएगा, ये मुझे निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रवि का जन्म 15 सितंबर 1990 को हुआ, तो 27 नवंबर 2020 को वह कितने वर्ष का हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि दिन को अलग लिखूंगा, दिन, माह मतलब महीने, और वर्ष को वर्ष के नीचे, माह को माह के नीचे, और दिन को दिन के नीचे। अब लिखना कैसे है कि जिस तारीख को मुझे निकाला गया है, जिस तारीख को मुझे निकालना है कि वो कितने वर्ष का हो जाएगा, उस तारीख को मैं लूंगा पहले, यानी कि दिन को तो लिख लूंगा 27, महीना कौन सा है, नवंबर मतलब 11, और वर्ष कौन सी दे रखी है, 2020 कितने दी मैंने लिख ली। उसके बाद में उसके नीचे कौन सी डेट लिखनी है, जिस डेट को उसका जन्म हुआ था। तो जन्म किसको हुआ है उसका, 15 सितंबर मतलब 09 और 1990। ऊपर वाली तारीख में से नीचे वाली घटा दूंगा, वर्ष में से वर्ष घटाऊंगा, महीने में से महीने घटाऊंगा, और दिनों में से दिनों को घटाऊंगा। यानी कि वर्षों में से अगर मैं वर्ष को घटाने लगा तो 2020 में से 1990 घटाएंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा कितना, 30। महीने हैं, महीनों में से 11 में से 9 को घटा दिया तो 2 महीने निकल के आ गए, 02। और दिन कितने हैं, 27 में से 15 को मैं घटा दूंगा तो यहां से निकल के आएंगे 12 दिन। यानी कि रवि 27 नवंबर 2020 को 12 दिन, 2 महीने और 30 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन लेता हूं मैं दूसरा। रवीना का जन्म 4 अप्रैल 1995 को हुआ तो मार्च 2021 को वह कितने वर्ष की हो जाएगी। क्वेश्चन है मेरे पास में, रवीना का जन्म 4 अप्रैल 1995 को हुआ तो 20 मार्च 2021 को वह कितने वर्ष की हो जाएगी। मैंने ये चीज आपको अभी जस्ट क्वेश्चन में अभी बताई है कि दिन को दिन के नीचे लिखेंगे, महीनों को महीने के नीचे लिखेंगे, और वर्षों को वर्ष के नीचे लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी डेट लिखनी है, जो हमारी तारीख को, जिस तारीख को हमें निकालना है, यानी कि 20 मार्च है तो 03 आ गया। उसके बाद में वर्ष आ गई 2001। जिस तारीख को उसका जन्म हुआ उसको नीचे लिख लेंगे। 4 अप्रैल को जन्म हुआ है, महीना कौन सा है, अप्रैल है तो 04, और वर्ष कौन सी हुई, 1995। अब देख रहे हैं यहाँ पर मुझे क्या चीज से की गई है, मैंने आपको क्या चीज बताई है कि वर्षों को वर्षों में से घटाना, महीनों को महीनों में से, और दिनों को दिनों में से घटाना है। अब देखना, वर्षों में से वर्ष घटाऊंगा, घट जाएंगे क्योंकि ये बड़े हैं और ये छोटा है। ठीक है, ये ज्यादा है और ये कम है, घट जाएगा आसानी से। महीनों में देखो, महीने कितने हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हैं 4, तो क्या 3 में से 4 घट जाएंगे, नहीं घटेंगे। दिन है 20 में से 4 घट जाएंगे, आसानी से घट जाएंगे, लेकिन महीने नहीं घटेंगे। तो इस महीने के नहीं घटने का सॉल्यूशन मेरे पास में क्या है, मैं यहां से एक वर्ष उठा के लूंगा, मैं यहां से वर्ष कैरी कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा यहां से ये करते जाओ उसके बाद में दिनों में से कैरी करके यहां पर ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं यहां से पूरा वर्ष ही उठा सकता हूं, दिनों में से कैरी नहीं ले सकता कि हम क्या कि जोड़ते घटाते तब यही काम करते ना। जो लेफ्ट साइड में जो पड़ा हुआ होगा उधर से अपन कैरी खींचते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं खींच सकते। तो मैं यहाँ से पूरा वर्ष उठाऊंगा, यानी कि 2001 वहां वर्ष है उसको पूरा यहाँ ले आऊंगा। इसका मतलब 2001 में
एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। 12 महीने यहाँ जोड़ दिए। जब मैंने 12 महीने यहाँ जोड़ दिए तो ये वर्ष कौन सी हो गई मेरे पास में? 2000। ये 2001 से घटकर 2000 हो गई। एक वर्ष इसकी उठ के आगे आ गई, यानी कि अब महीने कितने हो गए मेरे पास में? 12 और 3 15 महीने। 15 महीनों में से 4 महीने आसानी से घट सकते हैं, तो घटा लेंगे। 2000 में से 95 घटा देंगे। 2000 में से 95 घटा लेंगे। ये 2001 था, एक वर्ष चला गया, 2000 बचे 95 मतलब 5 वर्ष। वर्ष कहां से घटी? 5 घट गई। आगे है कि महीने कितने हैं? 12 और 3 15। 15 में से 4 मुझे घटा देने। 15 में से 4 घटेंगे तो 11 महीने। ये भी आसानी से घट गया। और दिनों को जब मैं घटाऊंगा तो 20 में से 4 ये दिन भी मेरे पास में घट गए आसानी से। तो इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। आई होप को आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन तो मैं पहले दे चुका हूं कि 400 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आती है। क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं अभी देता हूं, वो आपके बोर्ड पर रहेगा। उस क्वेश्चन को भी करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी उसमें स्टार्टिंग में मैं इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दूं। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये करना है कि पूजा का जन्म 17 जुलाई 1997 को हुआ हो तो 28 दिसंबर 2023 को वह कितने वर्ष की हो जाएगी। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, धन्यवाद।